लोकसभा चुनाव के नज़दीक आने और 4 राज्यों के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने पुराने तौर तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। वे सख्त मिजाज में हैं और संगठन को मजबूती देने में जुट गई हैं। इसके साथ ही दलितों पर होने वाले अत्याचारों, उत्पीड़न की घटनाओं पर वे संजीदगी से प्रतिक्रिया दे रही हैं। खास बात यह है कि उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे अब कोई बसपा विधायक पार्टी नहीं छोड़ेगा और दूसरे दल में शामिल नहीं होगा। ये रणनीति क्या है, दलितों को जोड़ने के लिए वे क्या रवैया अपनाने वाली हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। आप अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल की ताकत बढ़ेगी। बहन मायावती ने पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की अपनी रणनीति दिखाई है, तेवर दिखाए हैं, जिससे पूरे देश में विशेष रूप से उत्तर भारत का दलित संगठित होकर एक ताकत के रूप में परिवर्तित हुआ। वे इसी ताकत के बूते कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी आई और दूसरे राज्यों में उन्होंने दलों को, दूसरी सरकारों को दलित इश्यूज पर सोचने पर विवश भी किया। लेकिन इधर कुछ उनकी ताकत कमज़ोर हुई। लेकिन जब से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव उसके बाद है, इस बात को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने फिर से पार्टी को ताकत देने के लिए, दलितों को एक मंच पर लाने के लिए, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वे लगातार दिल्ली में बैठक कर रही हैं और हर राज्य के नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत कर रही हैं ताकि संगठन को कैसे कसा जा सकता है, किस क्षेत्र के कौन से अनुकूल मुद्दे जिन्हें उठाया जाए और कौन से जातीय समीकरण अपनाकर फिर से पार्टी को मजबूती दी जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश उनके विशेष टारगेट पर है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बेहद ताकतवर रही है, लेकिन इधर कुछ वर्षों में ऐसा हुआ कि उनका वोट खिसकता जा रहा है। यह स्थिति राजस्थान में है। लेकिन इस बीच एक घटना का आपसे जिक्र कर दें कि अभी गोरखपुर के चिल्लूपार इलाके में एक दलित की हत्या कर दी गई। आरोप यह है कि खनन माफियाओं ने उस दलित परिवार पर हमला किया और एक व्यक्ति की जान चली गई। मायावती ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट करके सरकार से कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को इसी से जाना जा सकता है कि एक दलित की खुलेआम हत्या कर दी गई। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल चिल्लूपार के उस रुदौली गांव में गए और पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और सरकार से मांग की कि उनको मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाए। विश्वनाथ पाल बहन जी के आदेश पर ही वहाँ गए थे। ये उनकी सक्रियता का एक छोटा नमूना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में जहाँ अब चुनाव होने हैं, बहन जी इस पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों जब मीटिंग ली थी तो अपने भतीजे आकाश आनंद को इन 4 राज्यों की जो चुनाव होने हैं उनकी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और ये सारा काम देख रहे हैं। राजस्थान को लेकर बसपा बहुत गंभीर है। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीते थे। बाद में 6 विधायक गहलोत सरकार के समर्थन चले गए और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बात को मायावती बहुत गंभीरता से ले रही है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसी तरह से मध्य प्रदेश में पिछली बार 2 विधायक जीते और उन दोनों का भी रवैया यही रहा। इस बार मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बेहद सतर्क है। लगातार मीटिंग हो रही है और अपने क्षेत्र में ये दबाव भी डाला जा रहा है कि भाई जो हमारे वोट से जीते वो कांग्रेस या भाजपा में न जाए। इन दोनों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। इस समय आप राजस्थान को इस बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीने में 6 दौरे कर चुके हैं। वे हर हाल में राजस्थान को जीतना चाहते हैं क्योंकि राजस्थान में जो स्थिति है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य दलों के मुकाबले भाजपा ये देख रही है कि उसमें गुटबाजी बहुत ज़्यादा है और उसकी गुटबाजी से भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसके बीच, इसके अलग बहुजन समाज पार्टी इस बात पर ध्यान दे रही है कि जो कार्यकर्ता, जो हमारा व्यक्ति जीत के जाता है वो कांग्रेस के साथ न जाए। इसके लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम गठबंधन भी करेंगे
इससे पहले मायावती ने कहा था कि इन चुनावों में बसपा अकेले लड़ेगी और एक अलग फोर्स बनकर तैयार होगी। वो किसी से गठबंधन के मूड में नहीं थे। लेकिन अब जब कार्यकर्ताओं ने इस समस्या को सामने रखा तो उन्होंने तय किया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य राज्यों में अगर पार्टी इस स्थिति में आती है कि वो उनके लोग मंत्री बन सकें तो फिर भी सरकार में शामिल होंगे, और जरूरी हुआ, इतनी ताकत हुई तो उप मुख्यमंत्री भी बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस ऐलान से ये बात साफ हो जाती है कि बसपा का जीता हुआ विधायक दूसरे दल में नहीं जाएगा। वो इस बात की कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जीतें और सत्ता का हिस्सा बने। राजस्थान में अभी जब कांग्रेस और बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने पर जुटे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने उनसे आगे बढ़कर कल 3 उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसी तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में भी 1 उम्मीदवार घोषित कर दिया। उम्मीदवार घोषित करने में बसपा सबसे आगे है। इसका एक लाभ ये होता है कि उस उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में काम करने का अधिक समय मिल जाता है। धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र में जो 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें दलित एक भी नहीं है। वैसे राजस्थान में बसपा ने घोषणा की है कि सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 55 सीट ऐसी हैं जिन पर वो ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें 39 सीटें दलित आरक्षित हैं जिन पर उनकी निगाह है। हालांकि अभी भी ये सीटें ज़्यादातर कांग्रेस के पास है। बसपा मध्य प्रदेश को भी गंभीरता से ले रही है और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ भी उसके निशाने पर है जहां उसे अपनी ताकत बढ़ानी है। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती की चिंता ये है कि पिछले चुनाव में जो 10 सीटें जीती थी उनको वापस कैसे पाया जाए। पिछले चुनाव में बसपा का समाजवादी पार्टी से समझौता था। इन दोनों के समझौते से 2019 में बसपा के 10 उम्मीदवार जीते थे। हालांकि ये उसके लिए बहुत बड़ा सौदा था, बहुत बड़ा फायदे का सौदा हुआ था, क्योंकि 2014 में बसपा का एक भी उम्मीदवार लोकसभा नहीं पहुंच सका था। अब चूंकि समाजवादी पार्टी से उनका समझौता टूट गया है तो मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने की मूड में है और उस तैयारी से जुटी हुई है। उनकी चिंता ये है कि अगर दलित के साथ मुस्लिम बसपा से जुड़ जाता है तो वो एक ताकत बन जाती है। इसके लिए उन्होंने पिछले कई चुनावों से प्रयास भी किया है। वे मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में भी अधिक उतारती हैं, लेकिन वो फ़ायदा उन्हें नहीं दिखा। अभी जो नगर निकाय चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने यही रणनीति अपनाई, लेकिन वो फ़ायदा उन्हें नहीं मिला। इसके बावजूद उनका प्रयास है कि दलित और मुस्लिम किसी तरह से एक मंच पर लाया जाए जिससे अन्य जातियां जुड़ करके बसपा को ताकत के रूप में परिवर्तित कर सकें। बसपा ताकतवर हो इसके लिए वे लगातार कोशिश कर रही हैं, रणनीति अपना रही हैं, अपने नेताओं को काट छांट कर रही हैं कि किसको कौन सा क्षेत्र दिया जाए, और इस पर वो निरंतर नज़र रखे हुए हैं। लगातार दिल्ली में बैठक ले रही हैं। उनके इस परिणाम का, उनकी इस मेहनत का क्या परिणाम रहता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि बहन जी की ये रणनीति बसपा को ताकत देगी। कितनी ताकत देगी ये देखने का विषय होगा आने वाले दिनों में। ये हमारा विश्लेषण था। आपको कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं बसपा की रणनीति को लेकर के? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।